हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके न्यूज चैनल पर। देखते रहिए उज्जवल महाराष्ट्र। लाइक, सब्सक्राइब और जैसा कि हमने 13 तारीख के दिन जो गाड़ी के जो पेपर दिया था सीतू का लेटर लगाकर, तो वो गाड़ी ऑनलाइन हो गई। ये ऑनलाइन गाड़ी वो बता रही है, वो गाड़ी ऑनलाइन हो गई। इसलिए हम जो है तो विजय काटोड़े साहब का और डॉन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है तो पेपर देने के बाद में तात्काल से ये गाड़ी ऑनलाइन किया। ये गाड़ी ऑनलाइन पे दिख रही है अभी। तो मैं सभी व्यापारी से गुजारिश करता हूं गब्बर सिंह संगठन के माध्यम से, वो भी अपने पेपर इस तरीके से दे और अपने गाड़ियों का काम जो रुके हुए जो काम है वो कराने की कोशिश करे। आज आपको बुलाने का मकसद ये है, आज से 6-7 महीना पहले कुछ टू व्हीलर के व्यापारी हमारे पास आए थे। उनकी कुछ समस्या थे। उनकी एक समस्या ये थी सबसे बड़ी, क्या उनके कुछ गाड़ियां नाम पे करने के लिए अड़थड़े आ रहे थे। तो हमने और कुछ गाड़ियां वालों की समस्या ये थे, किसी का विधाननगर पुलिस स्टेशन में मीटर चल रहा था, तो हमने विधाननगर पुलिस स्टेशन का मीटर भी हल करने का काम किया गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से। और उसके अंदर हमारे को हमारे डॉन साहब और हमारे काटेवड़ साहब जो 1 नंबर आरटीओ है, और हमारे विधाननगर पुलिस स्टेशन के पीआई और हमारे आयो मुंडे साहब ने बहुत मदद किया, और हमारे डॉन साहब ने बहुत मदद किया इसके अंदर, और वो प्रॉब्लम केस सॉल्व हुआ। उसके बाद में और एक मैटर आया, वो भी टू व्हीलर का मसला था, वो भी बात पुलिस स्टेशन तक गई, वही हमने सॉल्व करने का काम किया। फिर एक बुलेट का समस्या आई, बुलेट का भी वो समस्या हमने हल करने का काम किया। ऐसे 3-4 गाड़ियों का मसले आए, जो भी मसले आए तो हमने गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से उसको सॉल्व करने का काम किया। फिर हमने आगे जो है तो आरटीओ साहब से, हमारे डाउन साहब से, जो सेकंड आरटीओ है, उनसे हमने गाड़ियां नाम पे कैसा होंगी ये चर्चा हमने चालू रखा। तो उसके बाद में जो तो हमने चर्चा के अंदर एक ऐसा आया है भाई कि आप जो है तो सेतु का लेटर बनाओ। हमने उनसे कहा कि भाई इसके अंदर क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काम अपने को चालू करना है। क्यों, क्या B4 को आगे चल के गाड़ी लेने के बाद में गाड़ी कब बिकती है, 6 महीने में बिकती है, 4 महीने में बिकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। और B4 के टाइम पार्टी आने को बहुत तकलीफ होती है इसके अंदर। तो हमने बोले साहब इसके अंदर कुछ तो भी रास्ता निकालो। ठीक है, अभी तक जो भी गाड़ी की समस्या, 2-3 गाड़ी की समस्या होगी, इसके बाद समस्या होंगी नहीं, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो साहब ने, हम दोनों आरटीओ को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, काटेवार साहब का भी और डॉन साहब का भी। हम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो लोगों ने इसके अंदर मदद की, और हमने जो बात उनके सामने रखा, हमारी बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और सीतू का लेटर उन्होंने चालू किया। चालू करने के बाद में कुछ गाड़ियां भी नाम पे हुई, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा हुआ, कुछ चंद व्यापारियों ने जो है तो अपनी खुद की फोटो लगाकर उन्होंने 15-15, 20-20, 25-25 पेपर डालने का काम किया। उसमें कुछ एजेंटों ने भी ऐसा ही काम किया। हालांकि जो है रिजर्व लेटर के पास में ईद मिलन का जो प्रोग्राम था, उस दिन मैंने पहले दिन ये सैंपल दिया था उनको, क्या भाई गाड़ी जो है तो गाड़ी से लेने वाला अपने जो अपने को गाड़ी देता, उसकी फोटो सीतू के लेटर पे होना चाहिए। मैंने ये सैंपल दिया था, ये मैंने मेरे खुद की गाड़ी का बना के एक सैंपल दिया था उनको, सब लोगों को पीडीएफ दिया था मैंने, ये मेरी फोटो है। तो वो करने के बावजूद भी जो है तो कुछ समस्या है। उसके बाद में साहब ने लेटर बंद कर दिए। क्या बोले भाई इसके ऊपर जैसा आपकी हमारी जो चर्चा हुई थी कि इसके ऊपर जो है तो आप जिससे गाड़ी खरीदते उसकी फोटो होना, और आपके व्यापारी खुद की फोटो लगा दे रहे, और फोटो के बाद में जो है तो ये गाड़ी जो तो ये सेतु का लेटर हमने कैसा इसको एक्सेप्ट कर रहा, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट अधिकारी की साइन नहीं है, कोई भी तहसील ऑफिस की या गवर्नमेंट अधिकारी के ऊपर साइन नहीं है। तो फिर मुद्दा ऐसा आया कि इसके ऊपर अव्वल कारकुन की साइन होना। चलो ठीक है, अब हमने बोले ठीक है सर, अव्वल कारकुन की साइन हम आपको लाके देते हैं। ऐसी हमारी बातचीत चलते गई। उसके अंदर बातचीत चलने के बाद में फिर हमने उनको एक सैंपल दिया 25 तारीख के दिन, जो पिछली 25 तारीख जो गई। तो फिर साहब ने बोले डन, बोले सैंपल सही है, बोले अंसारी साहब बोले। उसके बाद में जो है तो फिर हमने एक गाड़ी नाम पे करने के लिए दिया,
अभी जुम्मे के दिन, 12 तारीख के दिन, 13 तारीख के दिन, तो वो गाड़ी ऑनलाइन पे आ गई। वो गाड़ी जो तो नाम पे हो गई सामने वाले की। तो हम सभी आरटीओ साहब का और पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसने हमारे को आज तक भी साथ दिया दोनों तीनों मैटर में, सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं सभी व्यापारियों से ये आह्वान करता हूं कि इसके बाद में आप जो भी काम करेंगे या जिससे भी गाड़ी खरीदेंगे, तो आप जो है तो मालक की फोटो उसके ऊपर लगाओ, आपके दुकान का उसके ऊपर लेटर लगाओ, जो भी आपका शोरूम है, जो भी आपके दुकान का नाम है, उसके ऊपर आपका लेटर लगाओ। और पार्टी का अंगूठा उसके ऊपर होना चाहिए, आधार कार्ड के ऊपर, जेरॉक्स के ऊपर, पैन कार्ड के जेरॉक्स के ऊपर अंगूठा होना चाहिए। और आपका भी अंगूठा होना चाहिए जो आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं। सेतु के लेटर के नीचे जो आप डॉक्यूमेंट सेतु के अंदर देंगे, तो आपका भी अंगूठा आधार कार्ड पे होना चाहिए, पैन कार्ड पे होना चाहिए। उसके अंदर गारंटर का भी जो है तो आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। क्यों? कि सेतु का लेटर बनने के बाद में जो अपन जो है साइन लेने के लिए जब जाएंगे, तो सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, अंगूठा अंगूठा। वो सब डॉक्यूमेंट्स के बिगैर आरटीओ ऑफिस में वो पेपर जो है तो सबमिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए किसी की आप बातों में मत आओ कि ऐसा होगा वैसा होगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरटीओ ऑफिस में देना पड़ेंगे, जो आरटीओ साहब ने जो बताया और जो सारी चीजों के ऊपर आरटीओ साहब ने जो चालू किया। उन्होंने साफ बोला, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप पेपर के अंदर लगाएंगे नहीं, जो पेपर हमारे पास जमा होंगे, तो जमा होने के बाद हम वो पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर जो है तो सेतु का लेटर होना, और जिससे आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसकी फोटो होना, और उसमें साक्षीदार की साइन होना, और मालक की साइन होना जिससे आप गाड़ी परचेस कर रहे, और उसके आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे अंगूठा और साइन होना। और जो गाड़ी परचेस कर रहा है शोरूम वाला जो दुकानदार है, उसका खुद का भी लेटर होना उसके अंदर, जो आप हमारे पास पूरे पेपर जब सबमिट करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में ही जो है तो गाड़ी नाम पे होंगी। तो मैं सभी व्यापारियों से आह्वान कर रहा हूं, सभी व्यापारी से आह्वान करता हूं। और कुछ व्यापारी के मेरे को 2-3 व्यापारी को मेरे को फोन आए। एक व्यापारी रात में मेरे को 1 बजे मिले, क्या बोले अंसारी भाई ऐसा चल रहा। बोले कुछ आरटीओ ऑफिस के एजेंट के मेरे को फोन आए, बोले साहब बोले वो बोल रहे कि 5 एजेंट काम करेंगे, 6 एजेंट काम करेंगे, किसी की मतीदारी नहीं है। जिसको जो एजेंट पसंद आता उन्हें वो एजेंट के पास पेपर देना, जो तरीके से मैंने आपको बताया वो पेपर देना, और आरटीओ ऑफिस में वो तरीके से काम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 एजेंट ही काम करेंगे और बाकी एजेंट काम नहीं करेंगे, ये गलत बात है। ये किसी का प्राइवेट वो नहीं है, किसी की मतीदारी नहीं है कि भाई अपन 4 एजेंट ही क्यों काम देंगे या 5 एजेंट ही काम करेंगे, बाकी एजेंट आरटीओ ऑफिस में काम नहीं करेंगे। जिसको जो एजेंट पसंद है उन्हें वो एजेंट के पास काम कराना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 एजेंट काम करेंगे, 5 एजेंट काम करेंगे। जिसका जो भी एजेंट पहले से जो काम करता है वही एजेंट काम करेंगे। और जो है तो जिसने जो एजेंट के पास काम देना वो एजेंट के पास की किसी ऐसी वो नहीं है। कुछ लोगों के मेरे को फोन आ रहे, साहब एजेंटों के ये ऐसा कर रहे हैं। कुछ व्यापारी को मेरे को फोन आ रहे हैं। मैंने व्यापारी रात में मेरे को 1 बजे मिले थे, मैंने सारा मेरा व्हाट्सएप का रिकॉर्ड उनको बताया। बोले ऐसी चर्चा चल रही, वैसी चल रहा। मतलब सब चर्चा पे आप अफवाह पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पे फोकस करो। मैं जिस तरीके से आपको बताया ये पर्सनल आपको मैं मेरा व्हाट्सएप बता दिया, पर्सनल व्हाट्सएप। ये तरीके से आप आपके पेपर बनाओ और आरटीओ ऑफिस में सबमिट करो, और सबमिट करने के बाद आपके पेपर खुद अपने आप नाम पे हो जाएंगे। मैंने बोला लेकिन लीगल काम करो। और जो भी व्यापारी इसके अंदर इलीगल काम करने की कोशिश करेगा, चाहे कोई व्यापारी भी रहो, चंद व्यापारी है इसके अंदर जो इलीगल काम करने की पहले भी जिसकी वजह से ये काम बंद हुआ था, सेतु का लेटर जिसकी वजह से बंद हुआ था। और जो भी व्यापारी अगर इलीगल एक्टिविटी करने की अगर कोशिश करेंगे तो जो है तो वो व्यापारी के ऊपर जो है तो आरटीओ ऑफिस वालों ने स्पष्ट बोल दिए। आरटीओ साहब ने, 1 नंबर आरटीओ ने, डाउन साहब ने इसके अंदर स्पष्ट बोल दिया, जो भी इलीगल कार्रवाई करने की, इसके अंदर इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, डुप्लीकेट आधार कार्ड लगाकर या डुप्लीकेट पैन कार्ड लगाकर या डुप्लीकेट फोटो मालक की लगाकर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में कहा, जो भी व्यापारी डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट पैन कार्ड या डुप्लीकेट व्यापारी की फोटो लगाकर अगर काम करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर आरटीओ ऑफिस वाले कार्रवाई करेंगे। मैं सभी व्यापारियों से आह्वान करता हूं, गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से आप जो है तो ये वीडियो पूरी देखें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको, वो डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देकर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ गाड़ी के पेपर आप आरटीओ ऑफिस में सबमिट करें, और इंशाल्लाह आपकी गाड़ी नाम पे हो जाएंगी। जैसा कि मैं सभी व्यापारियों से आह्वान करता हूं जनहित में
कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स का आपको जो बताया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेने वाली की साइन अंगूठा और सेतु का लेटर